जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो कि खाने में आज क्या बनाएं तो सबसे आसान और इजी यही रहता है कि राइस बना लेके जाएं, क्योंकि बहुत ही आसान रहते हैं और एक कंफर्ट फूड है। और घर में सभी जो है ना शौक से खा लेते हैं, बच्चे और बड़े सभी। तो यहाँ पे जो है ना आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने भी जो है आज पुलाव बनाया है आलू और मटर का। वैसे मैंने मटर का पुलाव बनाया था, लेकिन बच्चों की वजह से आलू भी मैंने बीच में ऐड कर दिया। और आलू और मटर का पुलाव भी बहुत सारे लोग शौक से खाते हैं, घर में अक्सर बनाया जाता है। तो चलो यहाँ पे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले ली हैं 2 कप सेला राइस। तो मैं यहाँ पे सेला राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कहें तो नाशपाती भी इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी का। और अगर आप नाशपाती लेते हैं तो वो हाफ़ आवर इनफ होता है उसको सोक करके रखने के लिए। लेकिन अगर आप सेला राइस का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 2 घंटे और कम से कम 1 घंटा आपको इसको लाज़मी जो है ना भिगो के रखना होता है। तो यहाँ पे जो है ना आपका सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि आप इनको वॉश अच्छे से करना है, जब तक इसमें से सारी मिट्टी वगैरह निकल नहीं जाती। और इसकी निशानी है कि पानी जो है ना आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए, तो इसका मतलब आपके चावल अच्छे से वॉश हो गए हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप है। अगर आपने ये काम कर लिया ना तो आपका पुलाव बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार और लजीज तैयार होगा। तो यहाँ पे हम इसको तब तक रख देते हैं। यहाँ पे मटर करने से पहले जो है ना आप देख सकते हो कि मैंने चावलों को भिगो के रख दिया। अब यहाँ पे मैंने कहा कि मटरों को भी आज इस्तेमाल कर लेते हैं, वरना ये ख़राब हो जाएँगे। तो ये थोड़े-से मटर जो है मैं पुलाव में इस्तेमाल कर लूँगी, और ये बाकी मटर जो है ना इसको भी मैं बाद में फ्री टाइम में निकाल के इसको फ्रीज़ कर दूँगी, फिर ये ख़राब नहीं होंगे। फिर उसके बाद जब दिल करे आप इसको निकालें और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे साथ-साथ जो है ना मैं मटर निकाल लूँगी। अब यहाँ पे मैं कुछ आपके साथ इम्पोर्टेंट बात करना चाहूँगी फूड पांडा बिज़नेस से रिलेटेड, कि जो भी मेरी प्यारी बहनें फूड पांडा से काम स्टार्ट करना चाहती हैं या घर बैठे होम बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं, कि उनको बाहर भी ना निकलना पड़े और पर्दे में रह के वो कोई काम कर सकें, या फिर कोई ऐसी हाउसवाइफ़ मेरी तरह जो कि घर पे बच्चों के साथ सब कामों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है और आप बच्चों को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, तो आप घर बैठे काम स्टार्ट करना चाहती हैं, तो आई थिंक ये काम सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो ये बहुत ही एक बेहतरीन काम है और आपको इसमें बहुत ही अच्छा प्रॉफ़िट मिलता है। अब मुझे चूँकि इसमें एक्सपीरियंस हो गया है तकरीबन 1 ईयर का, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा इसमें एक्सपीरियंस है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग अपना मेन्यू ढेर सारी उसमें वैरायटी रखते हैं, तो आपको इंशाल्लाह ऑर्डर्स भी उतने ही आएँगे। जितनी ज़्यादा आपकी वैरायटी होगी ना, उतने ही ज़्यादा आपके ऑर्डर्स आएँगे। तो आप कोशिश करें कि अपनी वैरायटी ढेर सारी रखें, जैसे कि राइस में और कढ़ी वगैरह में, सालन में, और उसके अलावा चावलों में आप वैरायटी रखें, जैसे कि बॉयल्ड राइस, तय वाली बिरयानी, पुलाव, जो आपको ईज़ी लगता है वैसे आप करें। और मैं आगे आपको दिखाऊँगी एक भी कि मेरे मेन्यू में क्या-क्या है। मैंने पिज़्ज़ाज़ वगैरह रखे हुए हैं, शॉर्मा है, पिज़्ज़ा है, स्मॉल पिज़्ज़ा रखे हुए मैंने, लेकिन 2 स्मॉल पिज़्ज़ाज़ और 1 स्मॉल पिज़्ज़ा सिंगल, और शवारमा ब्रेड पिज़्ज़ा, और ब्रेड का जो सैंडविच पिज़्ज़ा होता है वो वाला भी है। उसके अलावा मैकरोनी वगैरह, पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता, रेड सॉस पास्ता, उसके अलावा तय वाली बिरयानी। बड़ी ह्यूज जो है ना मेरी वैरायटी है मेन्यू के अंदर। तो वो रखी हुई है माशाल्लाह से, तो उस हिसाब से ऑर्डर्स आते हैं, आपको हाफ़ डन करके चीज़ें रखनी पड़ती हैं। तो बिरयानी वगैरह के लिए मैं क्या करती हूँ कि रात में मैरिनेशन करके रख देती हूँ और नेक्स्ट डे जो है ना मैं बिरयानी बना लेती हूँ। इस तरह से ईज़ी भी लगता है। ये बीच में मेरा बेटा आ रहा था, ये कहता है कि मम्मा मैं भी आपके साथ जो है ना काम करवाऊँगा। बच्चों ने बीच में ज़रूर हर चीज़ के अंदर ना अपना इंटरेस्ट दिखाना होता है, तो फिर मैं भी करने देती हूँ कि चलें, इसी तरह बच्चे जो है थोड़ा उनका अच्छा वो गुज़र जाता है। तो अच्छा यहाँ पे साथ-साथ सफाई भी कर लूँगी, और मेरे आपको यहाँ पे दिखाती हूँ अपनी डिवाइस पे। यहाँ मैंने डिवाइस से अपने पास ही रखी हुई है कि अगर कोई ऑर्डर आ जाता है, तो यहाँ पे तो फ़िलहाल आज कोई भी ऑर्डर नहीं आया सुबह से, और मैं यही इंतज़ार कर रही थी कि कोई ऑर्डर आ जाए। मेरा मेन्यू भी काफ़ी हद तक ऑफ है, तो तकरीबन 45 जो है आइटम्स मेरे जो है ना ऑफ ही हैं। लेकिन जो मेन है वो मैंने ऑन किए हुए हैं। तो इंशाल्लाह आ जाएँगे, लेकिन कोई मसला नहीं है। कभी-कभी ऐसे चलता है, मेरी कुछ चीज़ें जो है प्रेप करने वाली हैं, क्योंकि गैस का इश्यू चल रहा है, तो गैस की वजह से मैं अपना फुल मेन्यू ऑन नहीं कर पा रही, तो दूसरी गैस के ऊपर ही सब कुछ बनता है। तो इस वजह से ना गे थोड़ा-सा पूरे सारे आइटम्स ऑन ना होने की वजह से भी हो रहा है। मैंने अपने मैनेजर से भी बात की है, तो उन्होंने कहा है कि आपके हैदराबाद में वैसे ही जो है ना ऑर्डर्स कम चल रहे हैं, तो इस वजह से आपके ऑर्डर्स नहीं आ रहे। लेकिन कंसिस्टेंसी लाज़मी रखें, कंसिस्टेंसी होगा तो इंशाल्लाह आपके ऑर्डर्स भी इम्प्रूव होंगे, और आप जो है ना ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे काम कर सकेंगी और ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा सकेंगी। तो यहाँ पे जो है ना साथ-साथ पुलाव बना लेते हैं। तो पुलाव के लिए मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही सिंपल और ईज़ी वे में मैं पुलाव बनाऊँगी, जैसे कि नॉर्मली घर में बनाया जाता है, तकरीबन सबको ही पता है, लेकिन जिनको नहीं पता ये उनके लिए है।
तो जो है ना मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ले लिया है और उसके अंदर कुछ खड़े मसाले शामिल कर दूँगी जो कि बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू लेकर आएँगे। तो हाफ़ कप कुकिंग ऑयल को अभी गरम नहीं करेंगे ज़्यादा, बस ये शामिल करने के साथ यहाँ पे कुछ मसाले जाएँगे जिसके अंदर मैं आपको दिखा देती हूँ और मेंशन भी कर दिया है। 2 बादियान की फूल है, 4 लौंग है, 1 तेज़पात है, 1 बड़ी इलायची है और 2 छोटे टुकड़े जो है ना दालचीनी के इस्तेमाल कर लिए। और ये जो है ना बस ये इसमें शामिल करके हल्का सा ही जो है इसको सौटे होगा ही और साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी 1 अनियन। तो यहाँ पे मैंने जो है ना ब दरमियाने साइज़ का अनियन इस्तेमाल किया है। आपने बस यहाँ बारीक-बारीक चॉप करके इसमें वो काट के शामिल कर देना है। इसको हमने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है, ब्राउन कलर इसको ज़्यादा नहीं देंगे वरना फिर पुलाव भी जो है ना वो भी डार्क ब्राउन कलर में बनेगा, तो हमें ज़्यादा ब्राउन कलर पुलाव का नहीं रखना है। जब तक ये हो रहा है, फ्राई हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे साथ-साथ जो है ना टमाटर काट लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इस साइज़ के 2 टमाटर ले रही हूँ और इन्हों को इस तरह से गोल-गोल या ऐसे कट कर लूँगी मैं। लोग कई तरीके से पुलाव बनाते हैं लेकिन मैं बहुत ही जो है ना इजी वे में बताऊंगी और उन चीज़ों के साथ स्पाइसेस के साथ बताऊंगी जो कि हमारे घरों में इजीली अवेलेबल होती हैं। भी यहाँ पे देखें थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है। यहाँ पे मैं 1 खाने का चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी और यहाँ साथ ही जो है ना मैं ऐड कर दूंगी 2 टमाटर और जो मैंने कट करके रखे थे वो शामिल करके कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो फास्ट हुई थी तो अदरक लहसुन को भी मैंने थोड़ा सा भून लिया था। भूनने के बाद ही मैंने इसमें टमाटर शामिल किए थे। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो है हरी मिर्चों का मैं पेस्ट शामिल कर दूंगी। आप चाहें तो 2 चम्मच भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करके और इसको जो है भुनाई कर लेंगे। इसमें मैं पुलाव में जो है ना मैं मेरी कोशिश होती है लाल मिर्च वगैरह इस तरह की चीज़ें मैं इस्तेमाल नहीं करती। काली मिर्च, हरी मिर्च में ही इस्तेमाल करती हूँ पुलाव बनाने के लिए। और बीच में अगर मुझे थोड़ा-सा और फ्लेवर चाहिए हो तो मैं दड़ा मिर्च का इसमें इस्तेमाल कर लेती हूँ, बस वो शामिल करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्पाइसेस जाएँगे। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ मैं। अगर आप लोग ग्रीन चिली 2 चम्मच इस्तेमाल करते हैं तो ये आप कम कर दें। और हाफ़ ही जो है ना खाने का चम्मच इसमें मैं चिली फ्लेक्स शामिल कर रही हूँ। आधा खाने का चम्मच चिली फ्लेक्स शामिल किया है और यहाँ पे 1 खाने का चम्मच इसमें मैं नमक शामिल कर दूँगी। बस ये हमारे बेसिक से मसाले हैं। फ़िलहाल यहाँ पे मैं जो है ना इसकी भुनाई कर लूँगी। और थोड़ी सी बुनाई के बाद यहाँ पे जो है ना मैंने छोटा सा टुकड़ा जायफल और जावित्री का ऐड कर दिया है और साथ ही चाइनीज़ नमक है आधा खाने का चम्मच। तो इससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। आप इसको एक दफ़ा पुलाव में लाजमी ऐड करके देखिएगा। इसका टेस्ट इतना मज़े का लगता है पुलाव में कि खाने वालों के हाथ ही रुकेंगे। ये इतना मज़ेदार पुलाव बनाता है। तो मुझे तो इसका फ्लेवर बहुत पसंद है तो इसलिए मैं इसको लाजमी ऐड करती हूँ और हल्का लगता है पुलाव भी। आलू और मटर शामिल कर दिए थे और साथ ही यहाँ मैं ऐड कर दूँगी दही, हाफ़ कप। तो मैंने थोड़ा-सा बुनाई का प्रोसेस तेज़ किया हुआ है ताकि आप लोगों को टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को डिटेल में जो है ना बता सकूँ। तो बस इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको इसमें पकने देंगे। यहाँ पे जो है ना साथ-साथ मैं सफाई कर लूँगी। ये बताएँ किस-किस को ये प्रॉब्लम है कि खाना बनाते-बनाते साथ-साथ बस सफाई होनी चाहिए और आस-पास का साफ़ करने की किस-किस को प्रॉब्लम है मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताएँ। और यहाँ पे इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। बहुत ही प्यारी इसी पॉइंट पे जो है ना बहुत प्यारी खुशबू आने लग जाएगी। अब यहाँ पे बस सिंपल ऐड कर दूँगी पानी। तो 2 कप 4 राइस थे तो उसके हिसाब से मैं यहाँ 4 कप पानी का शामिल कर दूँगी। अगर आप थोड़ी-सी जूसी चाह रहे हैं तो थोड़ा-सा आप इसमें पानी और ऐड कर दें। बस यहाँ पे इसको कवर करके रख देंगे जब तक कि पानी को बॉयल नहीं आ जाता। यहाँ पे देखिए पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब इस पॉइंट पे जो है ना मैं इसमें ऐड कर दूँगी आलू बुखारे। आप चाहें तो इमली का पानी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इसमें 2 आलू बुखारे शामिल किए हैं। इसमें थोड़ा-सा चटपटा फ्लेवर लाएँगे और यहाँ पे मैंने राइस को इसमें
शामिल कर दिया है। कितना आसान और सिंपल इजी वे में ये हमारा पुलाव तैयार हुआ है और झटपट से है। और ये यकीन करें इतना जायकेदार, इतना खुशबूदार, इतना मज़ेदार ये पुलाव तैयार होता है। वो बस इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मिक्स करके आपने इसको कवर कर देना है जब तक कि पानी इसका वो बिल्कुल कम नहीं हो जाता। दम देने के लिए आपने बार बार हटा हटा के इसमें चम्मच नहीं चलाना है। बस आपने एक दफ़ा इसको इस तरह से घुमाना है और आपने फिर इसको छोड़ देना है जब तक कि पानी इसका ड्राई नहीं हो जाता। यहाँ पे देखें पानी काफ़ी हद तक जो है ना ड्राई हो रहा है। ये देखें कितना ज़बरदस्त जो है ना खूबसूरत सा ये हमारा पुलाव लग रहा है इसके अंदर कलर्स की वजह से। अब इसकी मज़ीद खूबसूरती बढ़ाने के लिए और टेस्ट को और खुशबू को बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैं 3 से 4 जो है ना ग्रीन चिली इसमें हरी मिर्ची शामिल कर दूँगी कट लगा के, और धनिया और पुदीना शामिल कर दूँगी। ये इस पॉइंट पे शामिल किया है जब बिल्कुल इसमें दम देना है और हल्का हल्का इसमें पानी है, तो बिल्कुल खुश भी नहीं करना है इसको, क्योंकि पुलाव थोड़ा सा जूसी जूसी ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे एक खाने की चम्मच जितना आपने इसमें लेमन जूस शामिल कर देना है, जिससे चावल खिला खिला भी रहेगा, आपस में जुड़ेगा नहीं और एक बहुत ही अच्छा इसमें जायका आएगा। बस अब आपने इसको कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है। अब मिलते हैं हम 15 मिनट के बाद। यहाँ पे देखें 15 मिनट हो चुके थे और माशाल्लाह राइस पे भी दम आ गया है और ये बहुत ही खुशबू, जैसे ही आप इसका कवर हटाएंगे ना तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। और यहाँ पे हमेशा मेरी एंड जो है ना वीडियो शूट करते हुए लाइट चली जाती है, तो इस वजह से लास्ट का जो सीन है वो ख़ास शूट नहीं हो पाता। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने मोबाइल की लाइट में जो है ना शूट कर लिया था थोड़ा, क्योंकि उस तरीके से लाइट्स वगैरह के सामने जैसे शूट होता है ना वैसे नहीं ये शूट हो पाता। लेकिन कोई बात नहीं, ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत और कितना अच्छा ज़बरदस्त है ये हमारा पुलाव तैयार हुआ है। और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही लजीज और खुशबूदार, और कम वक्त में फटाफट से ही तैयार हो गया था। अगर आप लोग भी इसी तरीके से पुलाव बनाते हैं या किस तरीके से आप बनाते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।